थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए 2026 में जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, फ्लैगशिप, कल्याणकारी और शिक्षा से जुड़ी हुई सारी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और नीतियां साथ में, और पंचगौरव कार्यक्रम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में इसके प्रश्न आएंगे और इसका अपने रिवीजन करेंगे। नानक क्लासेस शिव सर जी वाली जो बुक है वो अपने आप इसमें पढ़ने वाले हैं। राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, तो सबसे पहले 1 नंबर पर अपने फ्लैगशिप पढ़ने वाले हैं। फ्लैगशिप योजनाएं प्रदेश में केंद्र और राज्य संचालित 25 योजनाओं को राज्य सरकार ने क्या किया, फ्लैगशिप जो स्कीम होती है वो घोषित किया है। फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन होने के बाद आयोजना विभाग ने इसका कार्यक्रम है वो जारी किया है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिलों के प्रभारी सचिवों और प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत सरकार ने 33 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया, लेकिन इनमें सभी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा संचालित थी। तो प्रमुख फ्लैगशिप 25 योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली योजना है वो है आपकी योजना का नाम नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। ये योजना है NFSA से क्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऐसे करके इसका नाम है। इसका विभाग कौन सा है? अगर ये खाने से संबंधित है, गेहूं बांटने से संबंधित है, तो इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जो विभाग है वो काम करेगा। योजना का नाम कुसुम योजना, कुसुम करके एक योजना है, सौर ऊर्जा प्लांट से संबंधित है। घटक A, B और C 3 घटक है इसमें, जिसमें से A घटक है ना वो तो फर्स्ट स्थान पर है और B और C है वो तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग। देखो सौर ऊर्जा है, ऊर्जा से संबंधित है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा विभाग है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। योजना का नाम नेक्स्ट, तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है और डिस्ट्रीब्यूटर का काम लाइट का करती है, तो इसके लिए ऊर्जा विभाग है। योजना का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो है तो वो लड़की होगी, जिसके लिए महिला एवं अधिकारिता विभाग है वो नोडल एजेंसी है। योजना का नाम है आगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना है, कृषि से संबंधित है, तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है वो इसके लिए काम करता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा से जुड़ी हुई है, तो विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है इसका। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये वर्षा जल से संबंधित है, उसको इकट्ठा करने, कैच द रेन से प्रभावित है, तो इसके लिए भूजल विभाग है वो उत्तरदायी है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए पंचायती राज विभाग, स्वामित्व योजना है उसके लिए पंचायती राज विभाग, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कौन सा 2.0 है, तो उसके लिए कौन है जिम्मेदार है, तो उसके लिए आपके पंचायती राज विभाग है वो उसके लिए जिम्मेदार है। योजना का नाम है आगे अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र पंचायती राज विभाग है वो इसका नोडल एजेंसी है। फिर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA मसरा, स्कूल शिक्षा, इसके लिए जो विभाग है वो उत्तरदायी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, अटल प्रगति पथ भी सार्वजनिक निर्माण विभाग। योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है तो उसके लिए विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, और स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसके लिए स्वायत्त शासन विभाग, और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है उसके लिए भी स्वायत्त शासन विभाग। PM विश्वकर्मा योजना है उसके लिए भी उद्योग विभाग है वो काम करता है।
उसके बाद मिशन हरियाणा राजस्थान, वन विभाग वन हरा। जल जीवन मिशन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, वो इसके लिए काम करता है। अमृत योजना का संबंध है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से है। उसके बाद योजना का नाम है आगे नेक्स्ट पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग इसका विभाग है। योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग है। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, इनके लिए कौन है? तो ग्रामीण विकास विभाग है, वो काम करता है। ये 25 प्रमुख योजनाएं थी। सबसे पहली योजना कौन सी है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना सबसे पहली योजना है। प्रमुख घटक क्या है इस योजना के? जो गरीब परिवार की बालिकाएं होती हैं, गरीब परिवार में जो बालिकाएं जन्म लेती है, उनके जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत बॉन्ड है वो दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए। विभाग है इसका महिला, लाडो महिला होती है तो महिला एवं अधिकारिता विभाग है, वो इसका विभाग है। राजस्थान में संपूर्ण में 14/12/24 को लागू हुई थी। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू है, अप्लाई होता है उसके ऊपर, लेकिन शुरू 14/12/24 को, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू है। बेटियों को 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को पहले 1 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए 8 मार्च 2000 महिला जो दिवस होता है ना, उसके अवसर पर इसको 1.5 लाख किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या होता है? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना और सकारात्मक सोच है उसको बढ़ावा देना। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में लिंग आधारित भेदभाव है उसको रोकना। जो भी संस्थागत प्रसव होता है ना, संस्थागत प्रसव, उसको बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना इस लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। बाल लिंगानुपात भी सुधरेगा। बाल लिंगानुपात है कितना अपना? 888 है। बालिकाओं के नामांकन और ठहराव दर, स्कूल में क्या है? बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को सुधारना। बाल विवाह की रोकथाम, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना। पात्रता क्या है इसमें? प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी, जो बच्चे को जन्म देने वाली महिला है वो राजस्थान की मूल निवासी हो। राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका इसकी पात्र होगी। योजना का विवरण, बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों में, देखो कितना अच्छा है, 7 किस्तों में DBT के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से। पहली 6 किस्तें तो अभिभावकों के खाते में आएगी, 7वीं किस्त है ना वो आपके माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में, एवं 7वीं किस्त को बालिका के बैंक खाते में सीधी DBT के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की जाएगी। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में कन्वर्ट किया जाएगा। राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही देय होगा। चरणबद्ध देय राशि का विवरण, कुल राशि है वो 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। किस्तों का विवरण, जन्म दो, किसको? बालिका को जन्म दो, तो इसके लिए 2500 रुपये पहली किस्त है जन्म किस्त में। जब बालिका 1 साल की आयु पूरी और टीकाकरण पूरा हो जाएगा ना, तब भी 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो कितने? 2 बार तो 2500 रुपये। उसके बाद जब आप पहली कक्षा में प्रवेश दिलाओगे तो 4000, छठी कक्षा में दिलाओगे तो 5000, 10वीं कक्षा में दिलवाओगे तो 11, 10 से 11,
छठी कक्षा है तो 6 से 5 एक कम कर दो। पहली कक्षा में 4,000 रुपये। 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपये। जब बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 25,000, और जब स्नातक पूरी करेगी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी उसकी, तब उसको 1,00,000 रुपये। और ये 1,00,000 रुपये 7वीं किस्त होगी, और 7वीं किस्त DBT के माध्यम से किसके खाते में जाएगी? तो बालिका के खाते में जाएगी, बालिका के खाते में जाएगी। उसके बाद है अमृत योजना। योजना के प्रमुख घटक कौन क्या क्या हैं? शहरी पेयजल आपूर्ति विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अमृत योजना शुरू 25 जून 2015 को अमृत योजना शुरुआत की गई थी। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत सरकार की एक योजना है। प्रारंभ में 29 शहर शामिल थे। इस योजना को 25 जून 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया था। इस योजना को 1,00,000 से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। शहरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन इस मिशन का प्रमुख ध्येय है। अभियान विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है इसका। अमृत 2.0 योजना राजस्थान में चालू है, शुरू 1 अक्टूबर 2021 को। लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। अनुदान 1,00,000 से अधिक आबादी है तो 50% अनुदान दिया जाता है। 1 से 10 लाख तक आबादी है तो केंद्र उसमें 33% अनुदान देगा। 10 लाख आबादी है तो केंद्र 25% अनुदान देगा। राज्य सरकार का अंशदान, जिसमें 10% नगर निकायों के द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान में कार्य 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति हेतु 5123.06 करोड़ स्वीकृत। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा, इसको क्या बोलते हैं? MSRA, जिसे RKSMB के थाना वैसे मसरा है। प्रमुख घटक क्या है? नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने, विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग कौन सा है इसमें? स्कूल शिक्षा विभाग है। विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा विभाग है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMB के उसका नाम बदला और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा दक्षता आधारित आंकलन कर दिया गया। 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन की शुरुआत हुई। कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमीडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का शुभारंभ किया। इसके तहत 5 सितंबर 2022 को एक ऐप लॉन्च किया गया। शिक्षा विभाग ने 1.35 करोड़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR सीट का प्रयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डाटा विश्लेषण किया, जिसके लिए एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया गया। उसके बाद है स्वामित्व योजना के प्रमुख घटक, सर्वे करके परिवारों को पट्टे हैं वो बांटना। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग है। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इनके सहयोग से क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण। स्वामित्व योजना के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय
क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 230 जिलों के 50,000 गांवों में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह कार्ड लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाता है। योजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार गरीबी को कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति कार्ड से ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ है, और जो विवाद होते हैं उनमें क्या है कि कमी आएगी इस चीज़ से, संपत्ति कार्ड से। उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। प्रमुख घटक क्या है इसमें? तो इसमें चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्यों गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। विभाग ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए काम करता है। शुरू 2 जुलाई 2025 को। गांवों को गरीबी से मुक्ति देना उद्देश्य इसका। कुल गांवों का चयन 10,000 गांवों का, पहले में चयन 5,000 गांवों का चयन किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 की प्रोत्साहन राशि, आत्मनिर्भर परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड, व्यय 300 करोड़ किया जाता है इसमें। सहायता और योजनाएं, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु 1 लाख तक की सहायता दी जाती है। महिला एसएचजी स्वयं सहायता समूह परिवारों को 15,000 कार्यशील पूंजी, आवेदन हेतु प्रयास, आय सर्जन, कौशल विकास हेतु वित्तीय समावेशन, जिला रैंकिंग पुरस्कार त्रैमासिक 50 लाख प्रथम, द्वितीय स्थान पर 35 लाख और तृतीय स्थान पर 25 लाख। अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र प्रमुख घटक क्या है इसके? 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों के द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। विभाग कौन सा है? तो पंचायती राज विभाग है। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस अवसर। यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर की गई थी। सुशासन दिवस के अवसर पर की गई थी। वित्तीय योजना। इन अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम अटल ई गवर्नेंस अवार्ड रखा गया है। अटल अवार्ड। जल जीवन मिशन प्रमुख घटक। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत करना। विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है इसका। लॉन्च 2019 में। लक्ष्य हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। यह मिशन जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 और अन्य राज्यों के लिए 50-50 रहेगा। कितना? 50-50 रहेगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में 100% योगदान केंद्र के द्वारा किया जाता है। मिशन का विस्तार 2028 तक। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक मांडल भीलवाड़ा बना है। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। PM कुसुम योजना घटक A, B और C
3 घटक है इसके, जिसमें ए घटक में पहला स्थान है, बी और सी में तीसरा स्थान है। विभाग है ऊर्जा विभाग, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है ये, और 2019 में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ध्येय वाक्य अन्नदाता से ऊर्जादाता। क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता। उद्देश्य डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप लगा करके बंजर भूमि पर पैनल लगा करके नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार का 30% और राज्य सरकार 30% और किसान स्वयं 40%, और 30% बैंक से ऋण भी ले सकता है, टोटल 40 होता है उसका, तो होता है। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के भालोजी गांव में लगाया गया। इस योजना से जुड़ा हुआ, इस योजना के प्रमुख घटक ए, जैसे ग्रिड से जुड़े हुए 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना, ये घटक ए में आता है। घटक बी में 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना, और घटक सी में ग्रिड से जुड़े हुए 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंप है उनको सौर ऊर्जा से संचालित करना। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जाता है। 30% अनुदान केंद्र और 30% राज्य द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45,000 रुपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। कितने का? 45,000 का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर के मार्च 2026 कर दी है। कुसुम ए योजना है, उसमें राजस्थान को 5,000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन है। राजस्थान देश में अग्रणी है। इसमें कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित। बीते एक वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 592 संयंत्र लगाए गए। मुख्यमंत्री संकल्प वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। योजना की संरचना कंपोनेंट ए अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र। कंपोनेंट सी अधिकतम 5 मेगावाट तक के संयंत्र, केंद्र सरकार से 30% लागत तक सहायता, अधिकतम 1.5 करोड़ मेगावाट तक अनुदान। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगमों में कुसुम कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी में अब तक कुल 2170 मेगावाट क्षमता के 1018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मिशन हरियाणा राजस्थान, ये वन विभाग के द्वारा संचालित है। 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई थी। 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई थी। एक पेड़ मां के नाम। हरियाणा राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी। कब? हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी। राजस्थान सरकार ने हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री ने दुद्दू के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगा करके इस अभियान की शुरुआत की। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लॉन्च। वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप लॉन्च। वर्ष 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाना।
उपलब्धियां अक्टूबर 2025 तक। 2024-25 में 7 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य प्राप्त। 2025 लक्ष्य 10 करोड़ पर लगाए गए 11.50 करोड़ पौधे। 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए, ये लक्ष्य था, लेकिन लगाए गए कितने के? 11.50 करोड़। 2024-25 में 7 करोड़ पौधारोपण। अब तक कुल 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। रिकॉर्ड 27 जुलाई 2025 एक दिन में 2.5 करोड़ पौधारोपण। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 29 अगस्त 2025 को टोडा रायसिंह टोंक 60,000 पौधे लगा करके कीर्तिमान बनाया। तकनीकी पहल, पौधों की जियो टैगिंग की गई, यानी कि उनकी लोकेशन सेट की गई। निगरानी हेतु हरियाणा और राजस्थान मोबाइल ऐप तैयार किया गया। सर्वाधिक पेड़ जयपुर में, जबकि न्यूनतम डीडवाना कुचामण में लगे हैं। उसके बाद नमो ड्रोन दीदी योजना, ग्रामीण विकास विभाग इसका संचालन करता है। राजस्थान में मार्च 2024 से कोटा जिले से नमो ड्रोन दीदी की योजना की शुरुआत की गई। कस्टम हायरिंग सेंटर के ड्रोन द्वारा 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव। 25,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पहल के तहत 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की। उद्देश्य क्या है इसका? महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना, ताकि वे कृषि सेवाएं, उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव किराए पर दे सकें। लाभार्थी 2024-25 से 25-26 तक 15,000 महिला SHGA। प्रत्येक SHG की अनुमानित आय कम से कम 1 लाख रुपये वर्ष। सब्सिडी, ड्रोन की कीमत 80%, अधिकतम 8 लाख। शेष राशि पर ऋण सुविधा, 3% ब्याज दर पर AIF से लोन मिलता है। इसमें प्रशिक्षण, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी ड्रोन पैकेज में शामिल है। सेवा मॉडल, SHG जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा किसानों को ड्रोन स्प्रे सेवा किराए पर उपलब्ध कराना। लक्ष्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में से एक को ड्रोन पायलट के रूप में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है तथा कृषि प्रयोजन के लिए पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रयोग हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सोलर दीदी योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। सोलर दीदी मानदेय कैडर की स्थापना 2025-26 बजट। प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना, ग्रामीण विकास विभाग। परिभाषा, लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख से अधिक होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना। लखपति दीदी योजना का विस्तार, लक्ष्य बढ़ाकर के 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना में बॉन्ड 1 लाख से 1.5 लाख मिलता है। अब वर्तमान में राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का उन्नयन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। लखपति दीदी बनने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक ऋण मिलेगा, पहले 2.5% था। कृषि सखी योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम 56 दिनों का होगा। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देकर के ग्रामीण महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाना और भागीदारी को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन और परामर्श सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना। आर्थिक सशक्तिकरण,
महिलाओं को कृषि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से रुपये 60,000 से 80,000 तक की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना। कृषि उन्नति, कृषि उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा करके पूरे क्षेत्र के विकास को गति देना। आर्थिक सशक्तिकरण। पशु सखी, राजस्थान पशु सखी केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना। पात्रता, इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई। इसको 16 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको वेतन प्रति माह रुपये 6,000 से 9,000 तक दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, योजना के प्रमुख घटक 18 ट्रेड जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी इत्यादि के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट, आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण, 23 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान। उद्योग विभाग है इसका और 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी। योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख लाभ क्या है? 3 लाख तक आसान ऋण, पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, 5% की रियायती ब्याज दर। कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण, 5 से 7 दिन तक डिजिटल प्रशिक्षण और 500 प्रतिदिन स्टाइपेंड। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1 रुपया प्रति लेन देन मिलेगा। उपकरण खरीदने के लिए सहायता, 15,000 तक का अनुदान। योजना में 18 विभिन्न ट्रेड हैं। मूर्तिकार, कुम्हार, सुनार, लोहार, नाव निर्माता, बढ़ई, कवचकार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा, औजार बनाने वाला, धोबी, नाई, माला बनाने वाला, दर्जी, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाला, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, मोची, पत्थर तोड़ने वाला, ये सब इसमें शामिल है। 18 विभिन्न ट्रेड हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान, 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार इसमें लाभार्थी रहेंगे। शर्तें, मासिक आय 15,000 से कम, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, योगदान 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह है। लाभ, 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। विशेषता, योजना छोड़ने पर जमा राशि, ब्याज सब वापस हो जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से प्रेरित, लेकिन 18 से 40 वर्ष आयु शामिल है इसमें। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, इसके प्रमुख घटक विभाग कौन सा है इसमें? भूजल विभाग है। कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025। उद्देश्य भूजल स्तर गिरावट रोकने और वर्षा जल सहेजने की परंपरा को वापस जीवित करना, सतही जल के संचयन, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस करना। मुख्यमंत्री की पहल पर अभियान शुरू। भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी रहेगी इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में 2027-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। अभियान पीएम कैच द रेन संकल्पना है, उससे प्रेरित है। जिले प्रारंभिक चरण में शामिल सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग, पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रारंभ। प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने हेतु पंचगौरव योजना शुरू की गई। आगामी वर्ष का बजट 550 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित है। इसके लिए कार्यक्रम के प्रमुख तत्व, एक जिला एक उपज, यानी कि प्रत्येक को एक उपज दी जाएगी। प्रत्येक जिला प्रत्येक एक प्रजाति, एक वनस्पति प्रजाति दी जाएगी। एक जिला एक उत्पाद, कोई एक उद्योग या
से संबंधित उत्पाद दिया जाएगा। एक जिला एक पर्यटन हो गया, उसका पर्यटन स्थल, इसका प्रचार प्रसार होगा। एक जिला एक खेल, तो खेल भी मिलेगा, खेल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर व अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए विभाग स्वायत्त शासन विभाग रहेगा इसका। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के, असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना कोई गारंटी के अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना जो 3 चरणों में उपलब्ध है। पहले चरण में 10,000 का ऋण 12 महीना की अवधि के लिए, दूसरा चरण में 20,000 का ऋण 18 महीना की अवधि के लिए, तीसरा चरण में 50,000 का ऋण 36 महीनों की अवधि के लिए। स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, यह योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी। लाभार्थियों को पहली बार में 10,000 का ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर और छोटे कारोबारियों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रमुख घटक बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने हेतु आर्थिक सहायता विभाग ग्रामीण विकास विभाग रहता है इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG योजना का शुभारंभ भारत सरकार 20 नवंबर 2016 को करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में इसे बढ़ा करके 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का निर्णय लिया है। योजना की अवधि बढ़ा करके 28-29 तक कर दी गई है। आवास सहायता पहाड़ी, पूर्वोत्तर और दुर्गम क्षेत्र के लिए 1.30 लाख। लाभार्थी चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर आवास सहायता 1.20 लाख प्रति लाभार्थी। शौचालय के लिए अनुदान 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाता है। मनरेगा मजदूरी 90 दिवस मानव दिवस तक दैनिक मजदूरी। अनुदान अनुपात है केंद्र राज्य का 60-40। अवधि 2016-17 से 2023-24। लक्ष्य 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाना। उपलब्धि 2.81 करोड़ मकान बनकर के तैयार। नई मंजूरी 2024-25 से 28-29 तक। योजना की अवधि बढ़ाई गई। 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया। उद्देश्य देश के सभी आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16। प्रमुख घटक सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट हो गया, प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, लो टनल, ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र उपकरण उपलब्ध करवाना। विभाग कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। केंद्रांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60-40 है। आदर्श वाक्य हर खेत को पानी। उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल, ये इसका उद्देश्य है। राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। शुरुआत 5 फरवरी 2025 को। राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में हुआ था इसका। अवधि 2021-22 से मार्च 26 तक। स्वीकृत परियोजनाएं 149 परियोजनाएं, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो इसमें स्वीकृत है। कुल लागत 1858.55 करोड़। लक्ष्य जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना। जल ग्रहण परियोजनाओं से लाभ और जुड़ाव सुनिश्चित करना। यात्रा का मार्ग क्या रहेगा? 2 रथों द्वारा 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर के गुजरेगी। योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा। भागीदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सब्सिडी का प्रावधान 70% सब्सिडी, केंद्र 27, राज्य 18 और अतिरिक्त राज्य का हिस्सा 25%। अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, लघु सीमांत किसान हैं उनको 75%, केंद्र राज्य 22 से 33, राज्य 18 से 22, अतिरिक्त राज्य हिस्सा 20 से 30%। 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी 14 जनवरी 2025 को मिली। योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0, वाटरशेड विकास घटक, लागत 700 करोड़। राज्य मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। कुल क्षेत्रफल प्रत्येक परियोजना 5000 हेक्टेयर, पहाड़ी राज्यों में कम। नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, प्रमुख घटक छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना। विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्य की बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। नवीन परिवार को NFSA से लाभान्वित करना। 35 किलोग्राम प्रति माह अंत्योदय परिवार को दिया जाता है। 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्राथमिकता वाले परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। गिव अप अभियान शुरू 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025। स्वेच्छा से अगर आप पात्र नहीं हैं तो खाद्य सुरक्षा से नाम हटवा सकते हैं। अक्टूबर 2025 तक लगभग 41 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा को छोड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रमुख घटक गांवों में खुले में शौच मुक्त स्थिति का बनाए रखना। 1.0 है वो आपका 2 अक्टूबर 2014 से शुरू। 2.0 वो 2020-21 से 2025-26 तक। केंद्र एवं राज्य में 60-40 का अनुपात रहेगा। इसमें वित्त का विभाग, पंचायती राज विभाग। राजस्थान 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया गया है, जो 5 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज द्वितीय का मुख्य उद्देश्य गाँवों को ODF की स्थिति को बनाए रखने है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गाँवों को ODF प्लस बनाना है। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति ODF प्लस रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान। 98% गाँव ODF घोषित, 85% ODF मॉडल का दर्जा प्राप्त, 94% गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM में शामिल है। 98% गाँव में दूसरा जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 2 अक्टूबर 2014 को, 2.0 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक। प्रमुख घटक शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रमुख घटक 4700 से अधिक गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। विभाग पंचायती राज विभाग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2024 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट, खेत, तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है। अगले 4 वर्षों में MJSA 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 1.0 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। प्रमुख घटक सामान्य क्षेत्रों में 5000 एवं जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। वित्त पोषण 2015-16 तक केंद्र सरकार द्वारा 100% था। वर्तमान में पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए केंद्र राज्य 90-10, अन्य वित्त पोषित केंद्र राज्य 60-40 है। अटल प्रगति पथ 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव वाले कस्बे हैं उनमें सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करना विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो इसके लिए काम करता है। 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में अटल प्रगति पथ की शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस हेतु हमारे द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जाएगा। प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा की। इस हेतु 2 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बजट 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 17 जून 2015 सबके लिए आवास 2.0 1 सितंबर 2024। प्रमुख घटक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग। ये थी अपनी फ्लैगशिप योजनाएं। इससे आगे अपने कौन सी वाली है, जन कल्याणकारी है, उसके बाद में शिक्षा वाली है, विद्यार्थी कल्याणकारी, उसके बाद राज्य की प्रमुख नीतियाँ, फिर पंच गौरव कार्यक्रम आएगा।